नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 से शुरू होंगे। बीजक के रचयिता का क्या नाम है? कबीरदास। बीजक के रचयिता का नाम कबीरदास है। बीजक में कबीर की वाणी का संग्रह है जो इनके शिष्य धर्मदास के द्वारा संग्रहित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? चंदायन। चंदायन जायसी की रचना नहीं है। चंदायन को मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया है और चंदायन को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है राम कुमार वर्मा ने। और माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से परिस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया? दक्षिण। भक्ति का उदय दक्षिण के पंढरपुर से माना जाता है और उत्तर भारत में भक्ति लाने का श्रेय रामानंद जी को दिया गया है। उत्तर भारत में भक्ति रामानंद जी लाए। संतन को काशी कृशोकाज किसकी पंक्ति है? कुंभन दास। ये कुंभन दास की पंक्ति है। इसमें उस समय का वर्णन है जब बादशाह अकबर के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहां इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इन्हें इसका खेद ही बना रहा, बराबर इसका खेद ही रहा, जैसा कि इस पद में इन्होंने कहा है। संतन को कहा सीकरी शोकाम, आवत जात पन्हिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करीबो परी सलाम। कुंभन दास लाल गिरीधर, बिनु और सबे बेकाम। ये पंक्ति कुंभन दास ने कही है। कुंभन दास अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि हैं और वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नानक किस काव्यधारा के कवि हैं? नानक संत काव्यधारा के कवि है। संत काव्यधारा को निर्गुण काव्यधारा और ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानुष प्रेम भ्यु बैकुंठी किस कवि की पंक्तियां हैं? ये जायसी की पंक्तियां हैं। जायसी सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास। सूरदास कर्षण काव्यधारा के प्रवर्तक कवि हैं और भ्रमर गीत में गोपी और उद्धव संवाद है। अगला क्वेश्चन देखिए, सैयद इब्राहिम ने कर्षण भक्ति के प्रभाववश अपना नाम रख लिया है। रसखान। सैयद इब्राहिम ने अपना नाम रसखान रख लिया है। ये कर्षण भक्त कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा गया है? सूरदास। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। सूरदास अष्टछाप के कवि हैं और वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किसके द्वारा कहा गया है? विट्ठलनाथ ने इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठललाल ने कहा है, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो कुछ ले हो सो ले। अगर किसी को कुछ लेना है तो ले लो, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है। ये विट्ठलनाथ ने सूरदास की मृत्यु पर कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की? रहीम। रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक रहीम भी गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने श्रृंगार काल नाम दिया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल और उत्तर मध्यकाल नाम दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद है। रीति काव्यधारा की 3 धाराएं हैं, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध और रीतिबद्ध। घनानंद बोधा आलम ठाकुर रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं
पद्माकर रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास हैं। कहा जाता है केशवदास ने रामचंद्रिका को एक रात में संपूर्ण लिख लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्माकर रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? पद्माकर रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं रीति सिद्ध काव्यधारा के बिहारी, रीति मुक्त काव्यधारा के घनानंद बोध आलम ठाकुर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? साकेत। साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। साकेत का अर्थ होता है, पाली भाषा का शब्द है साकेत, और जिसका अर्थ होता है अयोध्या। साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के चरित्र को उभारा है। प्रिय प्रवास हरिओद जी का महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। लहर जयशंकर प्रसाद और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जिस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा छायावादी है? इनमें से कौन सा कवि छायावादी है? जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हैं। महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में हुई। इसके बाद 1936 में भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ और जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद के द्वारा की गई। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई। प्रेमचंद इसके अध्यक्ष थे लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? मार्क्सवाद। मार्क्सवाद से प्रभावित है प्रगतिवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक से के प्रकाशन से माना जाता है? तार सप्तक के प्रकाशन 1943 से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ माना जाता है। तार सप्तक का संपादक अज्ञे के द्वारा किया गया है। तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अज्ञे के उपन्यास का शीर्षक है शेखर एक जीवनी। अज्ञे का उपन्यास है। दिव्या उपन्यास यशपाल के द्वारा लिखा गया है। मर्ग नयनी वृंदावन लाल वर्मा और चित्रलेखा को भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किस विधा की रचना है? नाटक है अंधा युग, और ये धर्मवीर भारती का बहुत प्रसिद्ध नाटक है अंधा युग। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम है? मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल का काव्य संग्रह है। यह इसमें गलत प्रिंट हुआ है। मंगलेश डबराल का काव्य संग्रह है पहाड़ पर लालटेन। उदय प्रकाश का नौकर की कमीज है। साय में धूप के रचनाकार है। उदय प्रकाश की रचना है नौकर की कमीज। साय में धूप के रचनाकार दुष्यंत कुमार है। दुष्यंत कुमार साय में धूप के रचनाकार है। इस प्रकार दोस्तों हमने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में अन्य क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।